इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कैन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया, समझाया और मुझे लगता है कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उसे समझने का प्रयास किया होगा। इसी क्रम में मैं आज आपको कुड, मे और माइट तीन मॉडल्स बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टाइप्स मॉडल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एसएससी के एग्ज़ाम के लिए भी, कॉम्पिटिशन्स के लिए भी, 10th सीबीएसई में भी ये आते हैं और कॉम्पिटिशन्स जितने भी हों, चाहे कैसे भी हों, सभी में इनका प्रयोग होता है। प्रयास करूंगा इजी से इजी तरीकों से आपको समझाने का और मुझे उम्मीद है कि आप उसे समझने का बेहतरीन तरीके से प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हम आते हैं और देखते हैं। फर्स्ट में पढ़ा चुका था नंबर 2 कुड। जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं, कुड इट इज यूज्ड फॉर, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, यू नो वेरी वेल, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कैन में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंसी और इनफॉर्मल परमिशन मैंने आपको पढ़ाया था। ब्रीफली मैं एक बार समझा दूं। एबिलिटी हमेशा माइंडली होती है, कैपेसिटी हमेशा फिजिकली होती है, शारीरिक होती है। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, दैट इज फिजिकली। I can get first rank, I can get 100 marks out of 100 in English literature as well as compulsory. It means it shows ability, mind की पावर को शो करे, that is ability, जो हमारे शरीर की ताकत को शो करे, that is capacity. You understand well? हम आगे चलते हैं। इसी तरीके से पावर हुई, स्ट्रेंथ हुई। तो मैंने आपको कुछ शब्द दिए थे कि यदि दिए हुए पहले क्लोज में आपको ध्यान रखना है एबल, कैपेबल, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावरफुल, डल माइंडेड, क्लेवर, वाइज, इंटेलिजेंट वगैरह वगैरह। अगर आपको शब्द दिखे और उसका जो वाक्य है, जो क्लोज है, वो प्रेजेंट टेंस में हो तो यकीन मानिएगा उसमें आप कैन का यूज करेंगे। उसी तरह से मैंने इनफॉर्मल परमिशन को आपको समझाया था। When any elder takes the permission to any younger, it's called informal permission. Such as when your father takes permission to his son or to his daughter to take something or to bring something, that is called informal permission. यानी अगर मैं इसकी बात हिंदी में करूं, यदि कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति छोटी उम्र के व्यक्ति से अनुमति मांगे किसी चीज को लेने की, तो वहाँ कैन का यूज करते हैं, मे का नहीं, मे का नहीं। जैसे अगर हम बात करें मे में, वो हम पढ़ेंगे, उसमें बहुत क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कुड पर। नंबर 2 कुड। कुड की सबसे पहली बात, फीचर्स आर, फीचर्स सेम है कुड में भी। नंबर 1 एबिलिटी, कुड पास्ट को शो करता है, पास्ट एबिलिटी को शो करता है, रिमोट एबिलिटी कैपेसिटी को शो करता है। नंबर 2 बहुत ध्यान से समझिएगा, कैपेसिटी, सेम फीचर्स आर लाइक कैन। नंबर 3 पावर और स्ट्रेंथ, STRENGTH। नंबर 4 इंटेलिजेंसी। यहाँ पर आपको इनफॉर्मल परमिशन नहीं मिलेगी, आपको बहुत ध्यान रखना है। एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंसी। इसी तरह से अगर हम इसके रूल्स पे जाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर वन इट ऑलवेज शोज पास्ट कंडीशन, हमेशा पास्ट कंडीशन को दर्शाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना। हमें किसी चीज को रटना नहीं है, हमें उसे समझना है। जब हम उसे समझेंगे तो दैट विल बी बेटर फॉर यू एज वेल एज मी टू टीच यू प्रॉपरली। ओके, इट ऑलवेज शोज, यह हमेशा भूतकाल की स्थिति को दर्शाता है। मैं नंबर 2 पे रूल नहीं लिखाऊंगा, मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको सिखाऊंगा। दैट इज एज फास्ट एज। मैंने आपको लिखाया था, if any two clauses are added with as fast as and the first clause is in past simple tense, then in the second clause we always use could as modal. यदि दोनों उपवाक्य एज फास्टेज से जुड़े हों, किससे जुड़े हों मेरे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एज फास्टेज से जुड़े हों और पहला जो क्लोज हो वो पास्ट सिंपल टेंस में हो, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ हमेशा आपको कुड लिखना है। देखिए एज फास्ट एज, फर्स्ट क्लोज जो कि सेकंड फॉर्म
past simple. That is very important to understand this. मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, एज फास्टेस्ट से जुड़ा हो, तो आप हमेशा एज मॉडल किसका यूज करेंगे? पुट का यूज करेंगे. दैट्स वेरी इजी. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस. दैट इज गुड. हमेशा पास्ट को दिखाता है और यहाँ पर इस तरीके से आप इस तरीके से एज फास्टेस्ट बीच में है. इसके बिगिनिंग में जो क्लोज आया है वो पास्ट सिंपल टेंस का है एंड सेकंड क्लोज जिसमें सब्जेक्ट के ठीक बाद मॉडल के रूप में हम कुड को लिखेंगे. किसे लिखेंगे? कुड को लिखेंगे. हम इसी क्रम में इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. सच इज नंबर 1. ध्यान से देखिएगा. अनीता प्लेड चेस. ध्यान से देखिएगा. एज फास्ट एज शी. ध्यान से देखिएगा. अनीता चेस खेलती है जितनी तेजी से जितनी जल्दी से वो खेल सकती है. इसमें आप ध्यान से देखिए, एक क्लोज ये है और सेकंड क्लोज ये है जो किससे जुड़ा हुआ है? एज फास्टेस्ट से जुड़ा हुआ है. किससे जुड़ा हुआ है? एज फास्टेस्ट से जुड़ा हुआ है. तो आप देखिए दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब. मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड. आपको पता है मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं. मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं. मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं जिसमें आईएनजी एड होता है. और फिफ्थ फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म के ठीक पहले टू एड होता है. इसको मैं बाद में समझाऊंगा. मेरे जब भी आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे मॉडिफिकेशन के साथ आपको क्लेरिफाई करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा. मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म एज फास्टेस्ट से एडेड है. देन वी कैन यूज हियर कुड. 1. इसी क्रम में हम दूसरे क्लोज को लेते हैं. दूसरे एक उदाहरण को देते हैं जिसे ध्यान से समझिएगा. देखिएगा. रोहन, बिल्कुल ध्यान से समझना. रोहन बहुत ध्यान से पुट हिज बुक्स एज फास्ट एज ही. देखिएगा. Most of the students find themselves very doubtable condition in this sentence. You know why? अभी बताते हैं. टेंशन नहीं लेनी है आपको, ध्यान से समझना. किससे जुड़ा है? एज फास्ट एज से. अब पुट देखते ही most of the students think that is man verb first form. No, that is not man verb first form. If it is first form then s is put after put. यानी s किसके बाहर रखा जाता? पुट के बाहर. क्योंकि प्रेजेंट सिंपल यदि होता मेरे बच्चों तो थर्ड पर्सन एक वचन के साथ एस ई एस ऐड होता है. आपको ये प्रेजेंट सिंपल का बहुत अच्छा रूल है, पता होगा. चूंकि इसमें एस नहीं है तो पुट की सेकंड फॉर्म भी पुट होती है. तो ये सेकंड फॉर्म है इसलिए हम यहाँ पर पुट का यूज करेंगे. दैट इज क्लियर. इस तरीके से आपको प्रयोग करना है. अब इसी क्रम में मैं आगे चलता हूं. नंबर 3. देखिएगा ध्यान से. मिस्टर त्यागी वॉज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. मिस्टर त्यागी वॉज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. ही ब्लैंक लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स. मिस्टर त्यागी एक मजबूत व्यक्ति है, ताकतवर व्यक्ति है. चूंकि वॉज इंडिकेट्स पास्ट सिचुएशन और आपको अच्छे से पता है कि स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, पावरफुल, एबल, केपेबल, दीज वर्ड्स ऑलवेज शो two models, can or could, but here we find past tense. That's why हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे प्यारे बच्चों? could का यूज करेंगे. इस प्रकार से हम इस could को आसानी से समझ सकते हैं. ये कुड का सही प्रयोग है. और एक पुराना तरीका भी है जिससे हम सीख सकते हैं. कंपटीशन के लिए ये चीज़ आपके लिए बहुत बेहतरीन है, आपको समझना है. इस तरीके से आप किसी भी मॉडल को अच्छे से हल कर सकते हैं. अब मैं आगे क्रम में चलता हूँ. बच्चों जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज मे. इसको फोनेटिक के रूप में मे ही बोलते हैं. ध्यान से सुने. दैट इज नॉट मे, दैट इज मे.
इसका फोनेटिक बनता है मई। फोनेटिक पे भी मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा, लगभग 60 टू 70 मिनट्स का। उस 60 टू 70 मिनट्स में मैं आपको कंप्लीट फोनेटिक्स क्लियर कर दूंगा, जिसमें आप कम से कम 90% स्थिति में आप बहुत अच्छे से अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, मॉडिफाइड कर पाएंगे। नंबर जो 3 में है, इट इज यूज्ड फॉर, नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, पुअर और वीक पॉसिबिलिटी, बहुत ध्यान से समझना है। पुअर और वीक पॉसिबिलिटी को शो करता है। नंबर 2 आपको ध्यान रखना है, इसमें विश और डिजायर, विश और डिजायर। नंबर 3 ब्लेसिंग्स। नंबर 4 आपको बहुत ध्यान से रखना है, कर्स, अभिशाप, ब्लेसिंग्स आशीर्वाद, विश और डिजायर लाइक मे गॉड ब्लेस यू। ब्लेसिंग्स में क्या होगा, ब्लेसिंग्स आशीर्वाद के लिए आता है। इसमें अगला है कर्स, अभिशाप, लाइक मे यू डाई सून, मे यू फेल दिस ईयर। लोग अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, अच्छे भी होते हैं तो बुरे भी होते हैं। तो इसी क्रम में नंबर 5 जो आपको बहुत ध्यान से समझना है, पर्पस। और नंबर 6 प्रेयर। नंबर 7 गैस, अनुमान लगाना। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो बातें हैं में आती हैं। पुअर वीक पॉसिबिलिटी होती है, कच्ची संभावना, लाइक क्लाउड्स। जब भी क्लाउड्स की बात हो, मे और माइट मॉडल के रूप में यूज करना है आपको, मे और माइट। अगर प्रेजेंट सिचुएशन हो तो मे और पास्ट सिचुएशन हो तो माइट आता है। तो यही चीज बहुत ध्यान से समझना, मैं यही चीज इसी में बताता हूं, इसी क्रम में ध्यान से समझिएगा। नंबर 3, नंबर 4 माइट। माइट को आप बहुत ध्यान से समझना, माइट पास्ट ऑफ मे का पास्ट फॉर्म होता है प्यारे बच्चों, माइट। माइट का फीचर्स नंबर 1 है पुअर और वीक पॉसिबिलिटी, पास्ट को शो करता है, ध्यान से समझिएगा। नंबर 2 है गैस, इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं आते। और लास्ट है पर्पस। अब ये पर्पस दोनों में सेम है, क्या मतलब है, ये वाला सेम है और ये सेम है और ये सेम है, बाकी सारी चीज़ें में आती हैं। अब में कैसे आता है देखिएगा। पहली बात, जब भी हम क्लाउड्स की बात करें, मे या माइट आंसर होगा। क्लाउड्स, देयर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन। लेकिन अगर मैं बोलूँ देयर वर मेनी क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट रेन, वहाँ पानी बरस सकता है। यानी माइट ऑलवेज शोज पास्ट सिचुएशन एंड मे ऑलवेज शोज प्रेजेंट सिचुएशन। तो यहाँ पर पहली बात तो ये आएगी, ये किस सिचुएशन को, किस स्थिति को, किस कंडीशन को शो करता है, प्रेजेंट कंडीशन। मैं किसको बताता है, मैं प्रेजेंट कंडीशन। दूसरी स्थिति है बेटा इसकी पर्पस वाली। इसमें क्या होता है बच्चों, सो दैट। यदि कोई भी 2 उपवाक्य सो दैट से जुड़े हों, ध्यान से समझिएगा, किससे जुड़े हो, सो दैट से। तो और यदि पहला जो सेंटेंस है, ध्यान से समझिएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिख जाए और सो दैट के बाद सब्जेक्ट हो, तो उसके बाद में आने वाला जो मॉडल होगा वो हमेशा में होगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को, बहुत अच्छे से। देखिए सो दैट से कितने उपवाक्य जुड़ेंगे, 2। प्रेजेंट सिंपल में, अगर आगे वाला उपवाक्य प्रेजेंट सिंपल में है तो उधर में आएगा। और यदि यही स्थिति उधर आ जाए, इसमें देखिए अब नंबर 1 पास्ट कंडीशन, किस कंडीशन को शो करता है ये, पास्ट कंडीशन। दूसरा पॉइंट पर्पज में अगर मान लीजिए सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हो सकता है ऑब्जेक्ट हो भी और नहीं भी, और ये जुड़ा हो सो दैट से, तो बाद में सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद जो मॉडल होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा, माइट होगा। देखिए आप सो दैट से जुड़ा है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यदि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, सो दैट से जुड़ा हो, तो उधर हमेशा माइट मॉडल होगा। इस चीज को आपको बिल्कुल क्लियर रखना है, बहुत अच्छे से रखना है, और इस चीज को रटने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट फॉलो दिस ट्रिक। पास्ट कंडीशन, दूसरा
if any two clauses are added with so that and the first clause is in past, then in the second clause after subject we always use might as modal. हम हमेशा might का प्रयोग करते हैं. अगर हम इधर आए, so that से दो वाक्य जुड़े हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, तो उधर हमेशा में आएगा, ये ध्यान रखना. अब देखिए सेंटेंस में सिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ बातें बताकर जाऊंगा, कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स बताऊंगा, AM PM की फुल फॉर्म क्या है, एटसेट्रा की पूरी स्पेलिंग क्या है, बहुत सारी चीजें जो मोस्टली लोग गलत बोलते हैं उन्हें मैं जरूर बताऊंगा आफ्टर बोथ ऑफ द मॉडल्स. फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा. नंबर 1, देयर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काई, इट रेन. ध्यान से समझिए, बहुत सारे आसमान में बादल हैं, पानी बरस सकता है. में क्लाउड्स की जब भी बात आएगी, वीक पॉसिबिलिटी may always shows weak possibility as well as might, but may indicates present situation and might indicate past situation. इसी तरह अगर मैं might पे आता हूं तो ध्यान से देखिएगा. there were many clouds in the sky so it rained. ध्यान से देखिए, मैंने इसमें सो जोड़ दिया, इसमें नहीं जोड़ा था. इट डजंट मैटर, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. ओके, there were many clouds, there were shows past situation. clouds आ रहा है, may या might ही आंसर होगा, without any tension, without any doubt. बिल्कुल आपको राइट बिल्कुल करना है सही जगह पर. यहाँ देखो अगर हम MCQs की बात करें, MCQs यानी जो ऑब्जेक्टिव्स आंसर होते हैं, उसमें किसी भी तरह से आ सकता है. कैपिटल A दे दिया उसने, वहाँ दे दिया आपको में सबसे पहले, B में दे दिया कैन, C में दे दिया मस्ट और डी में दे दिया आपको माइट. चूंकि आपको पता है वर आ रहा है तो मैं तो हो ही नहीं सकता, कैन दोनों प्रेजेंट को शो करते हैं. मस्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए नहीं है, कमजोर के लिए है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा माइट बिकॉज ऑफ वर. इस तरह से आपको करना है. इसमें वर में आपको यही अंदाजा लगाना, गैस को क्लियर करेगा. ठीक है, यहाँ पर अब मैंने आपको क्लियर किया मैं अच्छे से कि देयर आर मेनी क्लाउड्स, आर प्रेजेंट को शो कर रहा है तो यहाँ में आएगा. अब मैं पे लेता हूँ पहले अच्छे से, उसके बाद में माइट पे आता हूँ. ठीक है, एक्चुअल में क्या है, हम जब किसी चीज को डिवाइड करके पढ़ते हैं दैट मे बी वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न इजीली. दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग फॉर दिस मेथड. ओके, नंबर 2 एग्जांपल, गॉड ब्लेस यू. ये विश है, ये डिजायर है, ये ब्लेसिंग है. अगर कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति आपसे बोले गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस यू, वहां मे का यूज होगा आगे आगे. एक सीधी सी बात बताऊं, इफ यू फाइंड एक्सक्लेमेटरी सिंबल एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देन एट द बिगिनिंग वी ऑलवेज यूज मे एज मॉडल. हमें हमेशा मे का यूज करना है. तीसरी कंडीशन, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, चिरंजीवी भव. चिरंजीवी बड़े बड़े आशीर्वाद देते हैं ना, महाभारत में देखिए, रामायण में देखिए, जितने भी गुरु रहे चिरंजीवी भव, इस तरह से अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते थे. तो वही चीज हम यहाँ पर लागू करते हैं. तो यहाँ पर आएगा मे यू लिव लॉन्ग. लेकिन अगर कोई बुरी बात करे, कोई आपके लिए गलत सोचता हो, तो वो क्या बोलेगा, वो आपके लिए गलत सोचेगा. इसकी तरह मे यू डाई सून. ईश्वर न करे किसी की उम्र ऐसे कम हो, लेकिन इस सेंटेंस बताना पड़ेगा. इसे कोई सीरियस वे में न ले आप. तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, मे, बिकॉज इट इज कर्स, क्योंकि ये अभिशाप है और ये अभिशाप गंदे लोगों के लिए होता है, आप जैसे बच्चों के लिए नहीं होता. तो ये क्या आएगा, मे यू डाई सून. क्लियर. अब ये चीज हो गई. अब मैं जो 5वां बनाने जाऊंगा, जो मैं आपको समझाऊंगा, वो यहाँ पर आपको यहाँ थोड़ा सी जगह की प्रॉब्लम आई है, डजंट मैटर, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ. नंबर 5 ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से. अतुल स्टडीज हार्ड सो दैट ही पास. ध्यान से देखिएगा,
अतुल स्टडीज हार्ड सो दैट ही पास। किससे जुड़ा है बेटा ये? सो दैट से जुड़ा है। और कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। कैसे पता चला? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, सो दैट। तो क्या यूज होगा मेरे प्यारे बच्चों? मे। इस तरीके से मे के ये सारे एग्जांपल्स हैं। देयर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। ये आशीर्वाद है मेरा आप सभी बच्चों को, लेकिन ये अभिशाप आपके लिए नहीं है, दुश्मन के लिए, किसी के लिए नहीं है। ये तो एक सेंटेंस है जिसे सिखाना जरूरी था मेरे लिए। मे यू डाई सून, ये किसी और के लिए, ठीक है। इस तरह से आपको सेंटेंस मेकिंग करनी है। इसी क्रम में मैं माइट में आऊंगा। माइट में हम पर्पज को देखेंगे। जैसे निहारिका played well so that she win the trophy। ध्यान से देखिएगा, निहारिका प्लेड वेल, निहारिका बहुत अच्छे से खेली। निहारिका सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है। प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। वेल एडवर्ब है। सो दैट करेक्टिव है। शी प्रोनाउन है। हर शब्द की पहचान होनी चाहिए बच्चों, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मैं आपको उसका पूरा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें 8 प्रकार में बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से सिखाऊंगा। और डेफिनेटली जो भी बच्चे कॉम्पिटिटर हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से उन्हें ऑल दी बेस्ट एडवांस में बोलता हूँ। श्योरली दे विल गेट सक्सेस। बस मेहनत करो मेरे बच्चों। मैं अच्छे से कह रहा हूँ कि कभी भी ध्यान रखिएगा, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। मेहनत व्यक्ति को एक दिन सफलता के कगार पर ले जाती है। कहते हैं ना, खुद को ही कर बुलंद इतना कि खुद बंदा, ध्यान से समझना, खुद को ही कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर आप में बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस होगा, डिटर्मिनेशन होगा, तो आप सिलेक्शन करेंगे, क्रैक करेंगे कंपटीशन को। ओके, आगे मैं चलता हूं। निहारिका प्लेड वेल सो दैट, किससे जुड़ा हुआ है? सो दैट से। सेकंड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ क्या आएगा? माइट। इस प्रकार ये मॉडल कंप्लीट हुआ। यानी इस बात से हम कह सकते हैं कि मे इज यूज्ड फॉर पुअर, वीक, पॉसिबिलिटी, विश, डिजायर, ब्लेसिंग्स, कर्स, पर्पस, प्रेयर, गेस। गेस अनुमान, संभावना, अनुमान। इधर माइट ऑल्सो शोज द सेम फीचर्स, पुअर, वीक, पॉसिबिलिटी, बट इन पास्ट माइट इज ऑल्सो द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। गैस, पर्पस। गैस में ये चीज आ गई, पॉसिबिलिटी में ये चीज आ गई, लेकिन पर्पस में सो दैट आएगा। इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि मॉडल को पढ़ना कोई कठिन चीज नहीं है। हाँ, मैं अभी धीरे धीरे जो भी हो सकता है, नेक्स्ट वीडियो मेरा बनेगा मस्ट और नीड नॉट पर, स्पेशली मस्ट और नीड नॉट पर। पता है क्यों? मस्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को बताता है, लाइकलीहुड को बताता है, कंपल्शन को बताता है, नेसेसिटी को बताता है, ध्यान से समझना, ऑर्डर को बताता है, ड्यूटी को बताता है, और आपकी जिद को भी बताता है। यानी ये वो चीजें हैं। और मस्ट का अपोजिट होता है मेरे प्यारे बच्चों, नीड नॉट, लैक ऑफ कंपल्शन, लैक ऑफ नेसेसिटी, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। इस चीज को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, ये दोनों मॉडल बेहतरीन तरीके से। अगर इसका ड्रिल वर्क के लिए मैं अलग से एक वीडियो दूंगा, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा ऑनलाइन, मल्टीपल एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन करूंगा और वैसे भी क्वेश्चन करूंगा। तो जैसा आपको लगे कि मुझे किस तरह से क्वेश्चन करना है, आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, आप बताएं। मैं प्रयास मेरा बस ये है कि जिन बच्चों तक टीचर्स नहीं पहुंच पाते, या वो टीचर्स दे आर कंप्लीटली पुअर इन प्रोनाउंसिएशन, तो वहां तक मैं चाहता हूं कि आपके लिए मैं जितना अच्छा मैं दे सकता हूं मुझे देना चाहिए। टीचर सब मेहनत करते हैं बच्चों, ऐसा कोई टीचर नहीं है जो अपनी तरफ से बच्चों के लिए कोई कमी छोड़ता है। सभी टीचर्स सम्माननीय होते हैं, सबका सम्मान करें। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव रहो। मैंने कहा ना, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। जाया एक उर्दू शब्द है, यानी बेकार नहीं जाती। याद रखना, अगर आपने एफर्ट्स अच्छे से किए हैं तो सक्सेस आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। मेरा एक सेंटेंस है जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है, सक्सेस कम्स टू दोज हु डेयर टू एक्ट। सफलता उसी के पास आती है जिसमें साहस होता है उस कार्य को करने का। आज हम भी मेहनत करते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग
जल्दी जगते हैं, टिल नाइट हम पढ़ाते हैं, तो बस यही फोकस होता है। और इस थकान में बच्चों, आई एम नॉट वेल नॉट इन वेल सिचुएशन फिजिकली, जो तबीयत ठीक नहीं है, बावजूद इसके आई एम गोइंग टू मेक द वीडियो फॉर माय पुअर एंड नीडी स्टूडेंट्स। उन नीडी बच्चों के लिए मैं बनाना चाह रहा हूं जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती। और मैं आप सभी से वादा करता हूं कि मैं अब कभी नहीं रुकूंगा ऑनलाइन, तब तक पढ़ाऊंगा जब तक कि एक एक बच्चे के पास, इस राजस्थान के ही नहीं भारत के बच्चों के पास जिनको भी जरूरत है, स्पेशली जिन्हें जरूरत है, वो मेरे वीडियो को जरूर देखेंगे। और मैं आप सभी से वादा करता हूं कि आई विल डेफिनेटली टीच यू। मेरे वीडियोस पर डे आते रहेंगे, जरूर आएंगे, बस आप लोग अच्छे से उन्हें स्प्रेड करना। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसलिए ताकि लोग मुझे जाने। लाइक करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट इज वेरी नीडफुल, essential for you. I hope you will better understand. Okay बच्चों, all the best, yes.